कुछ दिनों से जंगल के सभी पक्षी बीमार होने लगे थे। किसी के पेट में दर्द, तो किसी को बुखार, किसी को खांसी, तो किसी को डायरिया हो रहा था। सब पक्षी बहुत परेशान थे। चिड़िया बहन, कल शाम से मेरी पत्नी के पेट में शदीद दर्द है। 2 बार बुलबुल से दवा ले आया हूँ, मगर पेट का दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे कुकू का भी कल से पेट खराब है। उसे तो कल से पोटियां लगी हुई हैं। मैं तो बार बार उसे पानी पिला रही हूँ, मगर कुछ फर्क नहीं है। फिर चिड़िया वहाँ से नदी पर पानी पीने चली जाती है। चिड़िया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। बताइए बताइए नदिया, क्या बात है? मेरा पानी बहुत जहरीला हो गया है। किसी ने मेरे पानी में जहर मिला पानी डाल दिया है। मैं नहीं चाहती कि सब पक्षी मेरा पानी पीकर बीमार हो जाएं। तो इसीलिए पक्षी बीमार हो रहे हैं। आप खोज करें और जानिए कि मेरे साफ पानी में जहर मिला पानी कौन मिला रहा है। मेरे पापा सागर ने मुझे बताया था कि जब हमारे पानी में किसी फैक्ट्री का पानी मिल जाए तो हमारा पानी जहरीला हो जाता है। नदिया, मैं आज ही अपने दोस्तों को साथ लेकर इस बात की खोज करती हूँ कि आपके साफ पानी में कौन जहरीला पानी मिला रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब पक्षी कहाँ जाएंगे? हम तो मर जाएंगे। फिर चिड़िया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तोते और कबूतर को बुलाती है। अब हमें खोज करना होगी कि हमारे नदी के पानी में जहरीला पानी कौन मिला रहा है। इसके लिए हमें नदी के साथ साथ उस दिशा में जाना होगा जहाँ से नदी का पानी हमारे जंगल में आ रहा है। मैं भी कहूँ, अचानक सब बीमार क्यों हो रहे हैं? तो फिर चलो हम ये देखते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के साथ साथ उड़ते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं। फिर दूर पहाड़ों की दूसरी दिशा में कबूतर को कुछ नजर आता है। चिड़िया देखो, सामने देखो, धुएं के काले बादल। शायद वो धुआं किसी फैक्ट्री का है। हमें वहाँ जाना होगा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है उसी फैक्ट्री का जहरीला पानी कोई हमारी नदी में मिला रहा है। फिर वो उस काले धुएं की तरफ उड़ते जाते हैं। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि सच में उसी फैक्ट्री का काला और जहरीला पानी उसी नदी में गिर रहा था, जिसका पानी वो पीते हैं। हमें इस फैक्ट्री के मालिक से मिलना होगा और उसे रोकना होगा हमारी नदी में गंदा पानी डालने से। चलो हम फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेता है। रुको, पहले अपनी शनाख्त करवाओ। कौन हो आप? ऐसे आप फैक्ट्री में नहीं जा सकते। हम सब दोस्त हैं और हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हमें इस फैक्ट्री के मालिक से मिलना है। आप में से एक पक्षी यहाँ बैठ जाए और बाकी के 2 अंदर जा सकते हैं। फिर तोता वहाँ बैठ जाता है और चिड़िया और कबूतर फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। उन्हें एक ऑफिस में बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ फैक्ट्री का मालिक कालू कौवा आ जाता है। तो पहाड़ों वाले जंगल से आए हो आप? मेरे पूर्वज भी उसी जंगल में रहते थे। बहुत यादें हैं मेरी पहाड़ों वाले जंगल से। बताओ कैसे आए हो? साहिब, आपकी फैक्ट्री का गंदा पानी जिस नदी में गिर रहा है, वो नदी पहाड़ों वाले जंगल से ही होकर गुजरती है और हमारे जंगल के सारे पक्षी नदी का पानी पीकर बीमार हो गए हैं। आप कृपया करें
और अपनी फैक्ट्री का गंदा पानी उस नदी में ना डालें। नदी का पानी जहरीला हो गया है, हम सब मर जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। मैं आज ही इस फैक्ट्री का पानी दूसरी दिशा में मोड़ देता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। नहीं नहीं साहिब, अगर फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी तो हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें कैसे मिलेंगी? इतने सारे पक्षियों को काम मिलता है फैक्ट्रियों में। बस आप गंदे पानी का उपाय कर दें, हम सब खुश हैं। आप चिंता न करें, मैं अभी नदी से पानी बंद कर देता हूँ। फिर कालू कौवा एक पक्षी को बुलाता है। मेरी फैक्ट्री का पानी नदी के पानी में गिरने से रोक दो, उसे दूसरी तरफ कर दो, बल्कि उसे गंदे नाले में गिरा दो। फिर सब पक्षी खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी नस्लों को बीमार होने से बचा लिया था। उन्होंने अपनी नदी के पानी को साफ कर लिया था। प्यारे दोस्तों, अपने दरियाओं और नदी नालों को गंदा मत करें, ऐसे हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। दूर किसी जंगल में चिड़ियों का एक परिवार रहता था। उनके परिवार में दादी चिड़िया, मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी थी। बेटी का नाम रानो चिड़िया था। वो अपने मम्मा पापा की अकलौती संतान थी। उसके मम्मा पापा अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाल रहे थे। फिर एक दुर्घटना में रानो के मम्मा पापा मर जाते हैं। रानो बहुत रोती है। अब उसके घर में उसकी दादी और वो थी। रानो की दादी भी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद रानो की दादी भी मर जाती है। अब रानो अकेली रह गई थी। दादी, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे अकेले रहूंगी? मेरा कोई भी नहीं रहा इस जंगल में। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसके घर में जमा भोजन अब खत्म हो चुका था। उसके घर के आंगन में एक सेब का पेड़ था जिस पर बहुत मीठे मीठे सेब लगते थे। रानो फैसला करती है कि वो उस पेड़ से सेब तोड़कर बाजार बेच आया करेगी। फिर वह कुछ सेब तोड़ती है और उन्हें बेचने बाजार चली जाती है। सेब ले लो सेब, मीठे मीठे सेब, मीठे मीठे सेब, रस भरे सेब, सेब ले लो सेब। शाम तक रानो चिड़िया के सभी सेब बिक जाते हैं। उसी जंगल में एक कौवी आती है जो बहुत बड़ी जादूगरनी थी। वो उस जंगल पर कब्जा करना चाहती थी और जंगल के सभी पक्षियों को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। वो जंगल के सभी पक्षियों को बहुत तंग करती, हर किसी से उसका भोजन छीन लेती। जो पक्षी जरा सी भी उसके सामने चूंजा करता उसे या तो पत्थर का बना देती या उसके शरीर के किसी हिस्से को अपाहिज कर देती। ऐसे वो एक दिन रानो चिड़िया के ठेले पर आती है। छोटी चिड़िया, ये सब सेब मुझे दो। जी जी ले, बहुत मीठे सेब हैं मेरे। चिड़िया वो सब सेब उस जादूगरनी गोरी कौवी को दे देती है। वो ये नहीं जानती थी कि वो जादूगरनी तो उससे सेब मुफ्त में छीन रही है। आपने मेरे सभी सेब खरीदे हैं, इसलिए मैं आपको सेबों का रेट कम लगाऊंगी। ये सुनकर ही गोरी कौवी जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है। छोटी चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? शायद तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं हूँ इस जंगल की सबसे बड़ी जादूगरनी और ये जंगल भी सारा मेरा है। लेकिन जादूगरनी जी, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये सेब बेचकर ही मैं अपने घर का चूल्हा जलाती हूँ। आप मुझ पर दया करें और मुझे मेरे सेबों की कीमत दे दें। बस चिड़िया का इतना कहना था कि जादूगरनी मुंह में एक मंत्र पढ़ती है और चिड़िया की तरफ फूंक देती है। तुरंत ही चिड़िया अंधी हो जाती है। ये आपने क्या किया?
मुझे माफ कर दें। आप मुझे सेबों की कीमत ना दें। मेरी आँखों को ठीक कर दें। ऐसे मैं जी नहीं पाऊंगी। गोरी एक बार जिसे सजा दे देती है उसे फिर माफी नहीं देती। ऐसा कहकर गोरी कौवी चिड़िया के सारे सेब लेकर अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर वहाँ से चली जाती है और चिड़िया बेचारी रोती रहती है। फिर वो अपने घर चली जाती है और अपने सेब के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मम्मा पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो मुझे उस जादूगरनी के जादू से बचा लेते। चिड़िया मत रो, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। ये आवाज सुनकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। चिड़िया घबराओ ना, मैं हूँ सेब का पेड़। मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। फिर पेड़ अपनी शक्ति से चिड़िया की आंखें ठीक कर देता है। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ठीक कर दिया। चिड़िया आज से तुम मेरे एक सेब के अंदर रहोगी। वहाँ तुम्हें हर सहूलत मिलेगी और मैं उस जादूगरनी को भी खत्म कर दूंगा। फिर देखते ही देखते उस सेब के पेड़ पर एक बहुत बड़े आकार का सेब लगता है। चिड़िया उस सेब के अंदर चली जाती है। सेब का घर तो बहुत सुंदर था। वो तो कोई महल ही लग रहा था। रानो चिड़िया वहाँ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ जब गोरी जादूगरनी को उस जादुई सेब का पता चलता है तो वो उस पेड़ पर कब्जा करने के लिए उस पेड़ के पास आती है। वो जादुई पेड़ तो उसी जादूगरनी के इंतजार में था। बहुत अच्छा किया जो तुम चली आई मेरे पास। आज तुम्हारे जुल्मों का अंत हो जाएगा। फिर जादुई पेड़ जादूगरनी गोरी को जलाकर भस्म कर देता है और जंगल के सभी पक्षी उस जादूगरनी से आजाद हो जाते हैं।